साल 2024 का यह आखिरी दिन है। कुछ ही पलों में साल बदल जाएगा, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बदलेगी, वो है कांग्रेस की हालत। तो चलिए ईयर एंडर के जरिए देखते हैं उन 5 मौक़ों को जहां कांग्रेस इस साल अपने ही कर्मों के कारण अपमानित हुई। पहला मौका है नीतीश कुमार का इंडी गठबंधन से एनडीए में शामिल होना। नीतीश कुमार, जिन्होंने देश के लगभग सभी प्रमुख दलों को एक मंच पर लाने का काम किया, जो इस इंडी गठबंधन के आर्किटेक्ट थे, वो अचानक से साल की शुरुआत में और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस गठबंधन को छोड़कर चले गए। 9 बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूबी है कि वो पहले ही भांप लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें यकीनन लगा होगा कि कांग्रेस के साथ रहे तो नैया डूबनी तय है। दूसरा मौका निसंदेह मौसी वाला है। सुप्रिया श्रीनेत का 99 वाला डांस तो सभी ने देखा होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। आंसू निकल रहे हैं ब्रो, आंसू। वाह क्या एक्टिंग है। इस डांस से एक बात तो तय है कि राजदीप और सुप्रिया के बीच अगर बैटल हो तो एकदम चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस होगी। मौसी वाला ऐतिहासिक मीम भी इन्हीं हरकतों से इस धरती पर उतरा। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। 543 में से 99% में देखेंगे तो केवल 18%, मतलब ग्रेस मार्क्स देने की भी कोई गुंजाइश नहीं और बांटे जा रहे हैं लड्डू। चलिए लड्डू से अब जलेबी की तरफ बढ़ते हैं, यानी तीसरा मौका। हरियाणा वालों ने इस बार क्या गजब जलेबी खिलाई है। मतलब गोल 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 बस घुमाते रहे और कांग्रेस रिजल्ट के दिन भी सुबह 9 से 10 बजे तक गोल गोल घूमती रही। 10 बजे तक कांग्रेस बहुमत में, जलेबी भी बढ़ गई, ढोल नगाड़े एकदम तैयार। लेकिन 10 बजे के बाद जो जलेबी घूमी, मतलब कांग्रेस की जलेबी जो सुबह तक लाल और केसरिया रंग की थी, वो दोपहर आते आते जल गई, एकदम काली पड़ गई। देखो जीत किसी एक की होती है, जैसे कि भाजपा की हुई, और हारने में भी कोई शर्म वाली बात नहीं है, लेकिन जलेबी बांट देना ये ज़रूर शर्मनाक है। चौथे की ओर बढ़ते हैं। ईवीएम को लेकर इतना अपमान शायद ही किसी और पार्टी का हुआ हो जितना कांग्रेस का हुआ है। इनके विपक्षी तो ट्रोल करते ही हैं, वो अलग बात है, लेकिन इनके साथ वाले ही मजे ले रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला को देखिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन में चुनाव लड़ी और एक गठबंधन जीता भी। अब कांग्रेस जैसे ही अन्य राज्यों में अपनी हार का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ने लगी, तो इतने में उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को नसीहत दे डाली कि ईवीएम का रोना बंद करो और चुनाव नतीजों को कबूल करो। इसी तरह शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को देख लीजिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस शरद पवार की पार्टी के साथ गठबंधन में थी। यहाँ सुप्रिया सुले कह रही हैं कि मैं 4 बार ईवीएम से चुनी गई हूँ, तो कैसे कह दूँ कि मशीन गलत है। ये उन पार्टियों के नेताओं की बात है जिनके साथ हाल ही में कांग्रेस चुनाव लड़ी है, बाकी की बात तो हम कर ही नहीं रहे हैं। खैर 5वां मौका है संसद में धक्का मुक्की। जब न यात्राएं काम आई, न गठबंधन काम आया, न जलेबी समोसा, सब कर लिया, तो अब करें क्या। एक बात तो आप भी मानोगे कि हाथ तो अभी इस स्थिति में है नहीं कि वो कहीं चल पाए, इसलिए संसद में हाथापाई ही सही। भाजपा के बुजुर्ग सांसद प्रताप सारंगी के सिर पर बाउंसर राहुल गांधी ने टाँके लगवा दिए। नाम के पीछे गांधी और काम हिंसा वाले, ये तो सही नहीं है। अंत में तो कांग्रेस के लिए यही कहूंगा कि आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।